बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 29 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो नहीं जी, हमारा टॉपिक जो है वो आ चुका है और टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। करेक्टली, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं कि जब हमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जब हम देखते हैं, जानते हैं किसी चीज़ की स्पीड को हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट की, ठीक है, हरकत करते हुए जो चीज़ है उसकी स्पीड से हमें क्या मिलता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। तो हमारे पास स्पीड बेसिकली क्या होता है, रेट होता है कि कितनी तेज़ी से जो है ये मूव कर रही है। अब जो रेट होता है वो आपके पास होता है पर यूनिट टाइम। टाइम के लिहाज से उसके दरमियान उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही होती है उसे बोलते हैं रेट। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड। कहते हैं कि हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है उसने जितना फासला तय किया है, कितने टाइम में किया है, ठीक है, वो जो है इसकी स्पीड को बताता है हमें। देखें, अगर हम दो जो है स्टूडेंट्स भागते हैं और एक स्टूडेंट जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो सफ़र जल्दी तय कर लेता है जो रेस होती है, तो हम कहते हैं इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम जब रेस लगती है तो कौन जीतता है, जो कम वक्त के अंदर ज़्यादा फासला जो है वो तय कर लेता है तो वो जीत जाता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास स्पीड किसकी ज़्यादा हुई, क्योंकि उसने कम वक्त में ज़्यादा जो है फासला तय किया। तो इट मीन्स कि उसकी जो रेट था भागने का, सफ़र तय करने का, वो जो एक आपके पास यूनिट टाइम था उसके अंदर उसने ज़्यादा भागा, ज़्यादा सफ़र तय किया। ठीक है, दिस यूनिट टाइम मे बी अ सेकेंड, एन आवर, अ डे और अ ईयर। अब ये जो इसने बताया कि यूनिट टाइम के अंदर मूवमेंट जो है उसका किस तरह पता चलेगा। यूनिट कहते हैं बेसिकली वन को। ठीक है, अब आपने देखा कि 1 सेकेंड के अंदर यूनिट से मुराद 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, ठीक है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, या फिर 1 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, फिर लाजमी नहीं है कि ये 1 ही लें, हम 1 के अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कि भी हमारे पास जो है वो स्पीड जो है वो एक मिनट के अंदर देख लिया कि 1 मिनट के अंदर इस चीज़ ने इतना फासला तय किया है और दूसरी चीज़ ने, दूसरे ऑब्जेक्ट ने 1 मिनट के अंदर इतना फासला तय किया है। तो फिर जिस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा फासला तय किया होगा 1 मिनट के अंदर, हम कहेंगे भी इसकी स्पीड तेज़ है। देखो, दोनों को बराबर टाइम दिया और एक ऑब्जेक्ट जो है वो भागता भागता चला गया। ठीक है, जैसे हम कछुआ और खरगोश की एग्जांपल ले लें और अगर हम दोनों को जनाब 1-1 घंटा दें, ठीक है, और कछुआ हमारा अब जो है वो ज़हीन हो चुका है और ठीक है वो तो भागते भागता है और साथ में खरगोश को भी अक्ल आ गई है और वो भी जो है वो सुस्ताएगा नहीं किसी पेड़ के नीचे और वो भागता रहेगा भागता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर दोनों को 1-1 घंटा दे दिया जाए तो दोनों भागना शुरू करें, कछुआ और खरगोश, तो फिर कौन जीतेगा। जाहिर बात है खरगोश जीत जाएगा। तो इट मीन्स कि उसने ज़्यादा सफ़र तय कर लेगा 1 घंटे के अंदर, जबकि आपके पास जो कछुआ होगा वो कम टाइम अपना कम जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कितना कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने, कितना फासला जो है वो तय किया एक ख़ास वक्त के अंदर, वो जो है उसकी स्पीड जो है वो होती है। अब यही डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, ठीक है, जो आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रही है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। कि एक यूनिट टाइम के अंदर, अब यूनिट टाइम से मुराद आपको बता चुका है कि ये सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी, घंटा भी, दिन भी, या साल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने कितना सफ़र जो है वो तय किया है, कितना फासला तय किया है, वो उसकी स्पीड है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है आपके पास टॉपिक कि आपके पास स्पीड जो है वो कैसे मेजर करेंगे, फार्मूला क्या है स्पीड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और से देख लें कि स्पीड जो है आपके पास किस तरह से होगी। डिस्टेंस कवर्ड, जो आपने फासला तय किया है, और टाइम टेकन, आपने कितना टाइम लिया है। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर किया आप उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, बटे से ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जितना टाइम आपने लिया है उसको सफ़र को तय करने में,
उससे आप उसको डिवाइड करेंगे, टाइम को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बटे से नीचे नीचे जो है वो लिखेंगे। तो ये है आपके पास स्पीड का फार्मूला कि स्पीड कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखें जी, फ़र्ज़ करें जैसे मैंने बताया आपको कि खरगोश, ठीक है, और आपके पास कछुआ, अब उन दोनों का टाइम हमने दिया था 1 घंटे का। ठीक है, तो अब कछुआ जो था उसने फ़र्ज़ करें तय किया है आपके पास 25 चले 1 किलोमीटर कर लेते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कर लेते हैं। चलें, फ़र्ज़ करें जनाब आपके पास कछुआ जो था वो बहुत उसने मेहनत की और 2 किलोमीटर सफ़र तय किया, किस में, 1 घंटे में। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ जो खरगोश था उसने कितना तय कर लिया, उसने तय कर लिया जनाबे वाला 20 किलोमीटर 1 घंटे में। तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 2, और जब 20 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 20। अब जी इसकी जो स्पीड है वो किसकी ज़्यादा हुई, 20 ज़्यादा है, 2 कम है। तो कछुए की स्पीड जो है वो क्या बनी, किलोमीटर पर आवर में बनी, क्योंकि हमने ओवर लिया था। और जो है वो खरगोश जो है उसकी स्पीड क्या बनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमने एग्जांपल्स के तौर पे लिए हैं। मज़ीद आप इसकी जो है वो इंटरनेट से हम सर्च भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो कछुआ है इसकी स्पीड क्या होती है एवरेज, और खरगोश की क्या स्पीड होती है वो हम देख भी सकते हैं बाद में। ठीक है, आप भी देख सकते हैं। तो जी इस तरह से आपने क्या किया, डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया वो ऊपर रखा, और जितना टाइम लिया दोनों, चूँकि हमने 1-1 घंटा दिया था, उसको डिवाइड किया, तो फिर हमें पता चल गया कि किसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जी इसी से हम मज़ीद इस फार्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो कि डिस्टेंस कितना है, और आपको स्पीड बताई गई हो कि भी जो है वो खरगोश की स्पीड इतनी है, अगर उसे इतना टाइम दे दिया जाए भागने के लिए तो वो कितना सफ़र तय कर लेगा, तो वो आप इस फार्मूले की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आपने डिस्टेंस अब फाइंड आउट करना है, तो टाइम जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके स्पीड से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने का फार्मूला बन गया कि स्पीड को मल्टीप्लाई करना है आपने टाइम के साथ। तो क्या बन जाएगा, अब देखें डिस्टेंस को उसने किससे शो कर दिया, एस से, स्पीड को उसने शो कर दिया v से, और टाइम को उसने शो कर दिया t से। तो ये एक बहुत ही अहम फार्मूला बन गया जो मुख्तलिफ जगह पे आप यूज़ करेंगे आगे फिजिक्स के अंदर। s इज़ इक्वल टू वी टी। s से मुराद आपका डिस्टेंस, ठीक है, फासला, v से मुराद आपकी स्पीड, और t से मुराद टाइम। यानी आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फासला आ जाएगा। जैसे बिल्कुल वैसे कि जैसे आप बाइक की आपको स्पीड पता हो कि जनाब ये बाइक जो है हमारा हम भागे जा रहे हैं और जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो ये कितना सफ़र तय कर लेगा, 1 घंटे में। ठीक है, तो जब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा जी 100 किलोमीटर कर लेगा 1 घंटे में। और 2 घंटों का निकालना हो तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड आपकी 100 थी, टाइम जो है वो 2 आवर्स है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ होता है। नेक्स्ट आपको बता रहा है कि जो है वो किस तरीके से इसके जो है वो एब्रीवेशंस हैं। एस किसका एब्रीवेशन है, ठीक है, हेयर एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वी इज इट्स स्पीड, and t is the time taken by it. Distance is a scalar, therefore speed is also scalar. क्योंकि हमने अब इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो लिहाजा इसमें चूँकि डिस्टेंस इस्तेमाल हुआ है तो हमारे पास स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो ऐसा यूनिट है स्पीड का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें आपने डिस्टेंस को मीटर में मेजर करना है और टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करना है। यानी अगर आपके पास घंटे हैं तो उनके आप सेकंड बना सकते हैं, और अगर आपके पास किलोमीटर है तो उनको भी मीटर के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड का। इन इक्वेशन 2.1
v is the average speed of the body during time, ठीक है, t. If it's because the speed of the body may be changing during the time interval t. However, if the speed of the body does not vary and has the same value, then the body is said to possess uniform speed. कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 2.1 ये वाली, इसके अंदर क्या हो, v इज़ द एवरेज स्पीड है, जो s इज इक्वल टू वी टी है, उसके अंदर जो v है वो आपके पास एवरेज स्पीड है. एवरेज कहते हैं हमारे पास औसत को, ठीक है, उर्दू में. इसमें क्या करते हैं, हमारे पास अगर कुछ नंबर्स दिए हों, फ़र्ज़ किया 3 नंबर्स दिए हैं, तो हम जो है 3 नंबर्स को ऐड करके 3 पे ही डिवाइड कर दें, तो इस तरह हम उन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम t, यहाँ पे f की बजाय क्या आना है, t है. ठीक है, ये इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t. तो कह रहा है कि जो हो सकता है कि जिस तरह हम बाइक पे जा रहे होते हैं, तो हम तो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो है 100 किलोमीटर स्पीड है, जब हमारे पास जो है वो सड़क के ऊपर कोई भी नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्टेकल नहीं आता. लेकिन 100 हमारी शुरू से तो नहीं थी, जब हम घर से चले थे, हमने जो है वो उसे स्टार्ट किया था बाइक को, तो हमारी जो है पहले 0 थी, फिर बढ़ी, फिर 5 हुई, फिर 10, फिर 11, 17, इस तरह बढ़ते 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 100 हुई. और अगर हमें कहीं ब्रेक लगानी पड़ जाए, ठीक है, कोई जो है वो गड़ा आ जाए, कोई जंप आ जाए, कोई आगे जो है वो मज़ीद ट्रैफिक आ जाए, हमें स्पीड आसा करनी पड़ेगी, तो इस मीन्स कि हमारी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है सफ़र के दौरान. तो लेकिन हम जो है क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं, अंदाज़ा ले लेते हैं कि हमारी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है या 60 किलोमीटर पर आवर है. तो इट मीन्स कि जो है वो हमने जब 100 ली, तो 100 हमारी जो है वो एवरेज स्पीड थी. हमने जो है वो सम किया और अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन हमारे जो है वो ज़्यादा हम इस स्पीड से जा रहे हैं. तो लेकिन हमारी स्पीड जो है वो उस दौरान कम ज़्यादा होती रही. इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t. तो हो सकता है कि उसकी चेंजिंग हुई हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है. हाउएवर इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज़ द सेम वैल्यू, देन द बॉडी इज सेड टू पोसेस द यूनिफॉर्म स्पीड. कहते हैं लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास उसकी स्पीड चेंज ना हो, तो फिर हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि स्पीड चेंज ना हो. ठीक है, फ़र्ज़ करें एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है दायरे के अंदर, ठीक है, और उसके कुछ भी उसके अंदर नहीं आ रहा, तो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो गई, मूव करती रहेगी. या फिर आप इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि आपके पास एक बिल्कुल न्यू रोड बनी है, जिसके ऊपर जैसे अभी सी पैक है, ठीक है, रोड है, और उसके ऊपर जो है वो भी कोई ट्रैफिक के लिए अलाउ नहीं है, और सिर्फ आपको अलाउ कर दिया जाए कि सिर्फ आप जो है बाइक लेके चलेंगे उसके ऊपर. ठीक है, तो कोई भी जो है वो ट्रैफिक ना हो. तो फिर क्या होगा, आप एक दफ़ा से स्टार्ट कर लेंगे, और जब आपकी 100 हो जाएगी तो फिर आप फुल स्पीड दे देंगे बाइक को, तो फिर आपकी जो है वो स्पीड जो है वो उतनी ही रहेगी काफ़ी देर तक, जब तक आपका पेट्रोल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता. तो इस तरह फिर आप यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो अटेन कर लेंगे. एक काफ़ी जो है टाइम तक आपकी सेम स्पीड रहेगी. इनिशियली तो आपकी 0 से बढ़ेगी, तो लेकिन जब बढ़ जाए और उसके बाद हम आपको नोट करना शुरू करें, ठीक है, वहाँ से जो है हम अपना आपको ऑब्ज़र्व करें, तो फिर आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी. तो यानी आपने जो है वो क्या कर रहे होंगे, आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे होंगे. पहले मिनट में भी उतनी स्पीड होगी आपकी, दूसरे मिनट में भी उतनी स्पीड होगी, इस तरह से. ठीक है, तो अब जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आपकी. अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी. तो कहते हैं कि एक बॉडी की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे जब वो जो टाइम है अपना जो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस, बराबर फासला तय करें बराबर टाइम के वक्फों में. कैसे भी देखें, जब आप फ़र्ज़ करें, हम आम एग्जांपल लेते हैं सी पैक के अलावा, कि जब आपने बाइक स्टार्ट किया या गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, घर से, तो वो पहले 2 मिनट में आप बड़े मुश्किल से अपने घर की गलियों से जो है वो निकलते हैं मेन रोड के ऊपर, और अगले 2 मिनट में आप बहुत सारा जो है सफ़र तय कर लेते हैं, क्योंकि मेन रोड पे कोई ना हो, तो इजीली आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और आपने मोड़ भी कम काटने होते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने जो पहले 2 मिनट थे जिसके अंदर आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपने गाड़ी को रेस दी,
उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगा और आपने जो है सफ़र कम तय किया। लेकिन जब आप मेन रोड के ऊपर चले गए, आपकी गाड़ी स्टार्ट थी, आपको टाइम नहीं लगा, तो इट मीन्स कि आपने जल्दी सफ़र तय कर लिया। लेकिन अगर हम जो है वो आपको घर की बजाय जो है वो उधर से ही सी पैक रोड के ऊपर से ही देखना शुरू करें, आपको जो है ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा वहाँ से करना शुरू करें और वहाँ पे कोई ट्रैफिक ना हो, तो फिर क्या होगा, आप जितने आप पहले मिनट में फासला तय करेंगे उतना ही दूसरे मिनट में करेंगे, उतना ही तीसरे में करेंगे, क्योंकि आपने गाड़ी को फुल स्पीड दी होगी और कोई ट्रैफिक भी नहीं होगी, तो फिर आपकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो यही बता रहा है कि बॉडी इज सेट टू बी in uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be। और जो आपके पास इंटरवल हैं, टाइम के वक्फे हैं, वो शॉर्ट भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने वेलोसिटी को भी डिस्कस करना था, लेकिन लेक्चर जो है वो 16 मिनट का हो चुका है, तो इस पर मज़ीद 16 मिनट लग सकते हैं, तो लिहाजा आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं। कल और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो जी अब तक के लिए इतना ही। आपने ये सारी जो है वो डेफिनेशन और ये फार्मूला जो भी आज हमने पढ़े हैं, सारा कुछ आपने राइट आउट करना है, डेफिनेशन याद करनी है और इस फार्मूले को भी अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।